जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद मैं घर की हालत दिखाती हूँ कि क्या रहते हैं। अभी मैंने 8 बजे का दिखाया ना आप लोगों को, तो ये देख सकते हो कहीं पर चप्पल है, कहीं पर ये है, पूरा घर इस तरह से मेरा बिखर जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद इन्हें समेटती हूँ, मतलब बर्तन उठा दूँगी, ये उठा दूँगी और यहाँ से बर्तन उठा के और ये तावल उठा के कॉपी किताब उठा दूँगी और झाड़ू पोछा मैं बाद में ही करती हूँ। तो इस तरह से है ये बिखरा पड़ा भी, और अंदर भी ऐसी है। यहाँ पर कल बच्चों ने ड्राइंग वगैरह की थी तो मेज़ यहीं पर है, और ये वाला बेड तो सेट ही है क्योंकि इसमें कोई सोता नहीं है। तो अभी 8 बज रही है, 8 बजने में अभी 5 मिनट है, तो मैं ये समेटने के बाद और फिर आप लोगों को बाद में मिलूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो गाइज आप लोगों का अपने ही चैनल पर स्वागत है, और यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जब बच्चे चले जाते हैं 8:30 से 11:30 या 11 बजे का बीच का रूटीन। तो यहाँ पर बस मैं रोटी लगा लेती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ थोड़ी देर के बाद, और यहाँ पर रोटी बना के सबको दे के फिर खुद भी खा लूँगी। तो बीच में मैं काफ़ी आराम करती हूँ गाइस। जब बच्चे चले जाते हैं मैं टाइम काम पे लगती हूँ 9:30 या 10 बजे, क्योंकि बच्चे 8:30 बजे तक दीप्ति 8:15 या 8 बजे ऐसी चली जाती है। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। सुबह का नाश्ता गैस हो चुका है ख़त्म, आप लोग देख सकते हो, और अंदर रखा है सिलेंडर भरा हुआ। अगर मेरे से खुल गया तो मैं लगा लूँगी, नहीं खुला तो सास को बुलाना पड़ेगा, फिर वो लगाएंगे। तो जब तक 2-4 रोटी बने, चाय भी उबली नहीं है, ये तो पूरा बंद हो गया, ये भी जल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। तो अभी सिलेंडर लाती हूँ और उसे लगाती हूँ। तो गाइस ये सारा काम मैंने यहीं आके सीखा है। सिलेंडर खोलना मेरे को आ जाता था, लगाना भी आ जाता था, पर जो ये वाइट कलर दिख रहा है ना आपको, लॉक ऊपर से ढक्कन सिलेंडर के ऊपर, ये चीज़ खोलनी नहीं आती थी मुझे। पहले एक बार मैंने गांव में खोला था, वो अचानक से खुल गया था गांव में, पर यहीं आके मैंने सीखा है। और ये शायद ढीला लगा रखा था कि कैसा था, मैंने जैसे इसे हाथ से खींचने की एकदम से खुल गया। तो मैंने कहा चलो ये काम भी मेरे को आ गया, नहीं तो ये काम मेरे हस्बैंड या मेरी सास ही करती है। गांव में मम्मी थी तो मम्मी कर लेती थी, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे ये सब करने की। एक यही काम है जो मैंने नहीं किया है। और यहाँ पर मैं रोटी बना लेती हूँ। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी सबके लिए, जब बच्चे गए थे उसी टाइम पे सूखे प्याज बनाए थे आज। और कल रात के ना आलू बैंगन की सब्ज़ी भी थी, तो हमने क्या किया, थोड़ी सी प्याज की सब्ज़ी ली थी और बैंगन की सब्ज़ी ले ली थी, और जो प्याज की थी वो मैंने दिन के लिए बचा ली थी। तो मेरी सास कही थी कि मैं नहीं खाऊँगी सब्ज़ी ज़्यादा, और मैं उनसे बोल भी रही थी कि मैंने कहा खा लो, पड़ी है सब्ज़ी तो इसे ख़त्म करो जो रात की है। कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं ये दीदी और सास को दे आती हूँ और फिर अपने लिए ले जाऊँगी। तो गाइस मैं अपने लिए ऊपर ही ले आई थी और यहाँ पर मैं खा लेती हूँ। मैं 1 गिलास पे चाय लाई थी, 1 गिलास पे पानी, और यहाँ पर मैं रोटी खाने के बाद जितना भी ये फैला पड़ा था आप लोगों को मैंने दिखाया था, शायद वो क्लिप ऐड की कि नहीं याद नहीं है मुझे। तो मैंने दिखाया था कि कितना फैल जाता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम पर बहुत कमरा फैल जाता है मेरा। अब मैं काम पे लग जाऊंगी ना तो तब तक नहीं रुकने वाली जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैंने रेड कलर का ब्लाउज निकाला है जो मुझे कटिंग करनी थी। फिर मैंने सोचा यार रेड कलर का नहीं करती हूँ, अगर ये कपड़ा ठीक निकल गया
तो क्योंकि मैं दूसरे से थोड़ा सा निकाल रखा है कपड़ा ना, तो उसी को पहले मैं कट करूँगी इसे, जो मैंने अपनी सास के लिए सिले थे। और ये इसका कपड़ा बचा हुआ था उसका, अगर ठीक निकल गया तो ठीक है, अगर ठीक नहीं निकलेगा, मतलब मेरे उससे नहीं निकलेगा तो किसी के काम आ जाएगा। वो कोरा है एकदम से अभी ब्लाउज, और यहाँ पर सारी डस्टिंग कर लेती हूँ पहले मैं, और उसके बाद झाड़ू और उसके बाद पोछा करती हूँ। तो यहाँ कमरों में आना जाना कम ही होता है, चादर वगैरह कमी गंदी होती है, इतना होता नहीं, क्योंकि अभी उमस टाइप की गर्मी है अभी, तो अंदर हम कम आना जाना होता है। यहाँ से मैं सारा झाड़ू लगा लूँगी। और ये जो मेरे हाथ पे दवाई की आप बोतल देख रहे हो ना, इसकी क्या थी गाइस की डेट चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे फेंक देती हूँ। वैसे भी एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक ज़्यादा दिन रखनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारा झाड़ू निकाल लेती हूँ। और मेरे को 1-2 कमेंट आए थे, तो कह के अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करो। तो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है कि जब बच्चे सुबह 5 बजे से और जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक मेरा क्या काम होता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब मेरा क्या क्या काम होता है। और पूरा डिटेल में अगर मैं दिखाने लग जाऊँगा तो हम इतने घंटे काम करते हैं, इतने घंटे बड़ी वीडियो हो जाएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 9 या 10 मिनट की वीडियो दिखाते हैं, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करनी पड़ती है। और अगर हम डिटेल में दिखाएंगे तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पर बस सीढ़ियों से भी नीचे ले जा लेती हूँ झाड़ू मार के। वैसे कभी मैं मारती हूँ, कभी दीदी, कभी सास मार लेती है सीढ़ी में, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही मारूँगी। और नीचे से मैं चप्पल ले आई हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को छत में जाना है। और यहाँ फर्श ना पहले गर्म हो रखी थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ की निकल रही है, बहुत तेज़ की है, पाँव जल जाते हैं अगर बिना चप्पल के यहाँ काम करो। तो यहाँ बाहर तो मैं सारा इस तरह से धो लेती हूँ। यहाँ मैं पोछा कम ही मारती हूँ, सीधा पानी डाल के इस तरह से धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था, टैले पर मैंने नहीं की। और यहाँ पर सारा घसीटते हुए ले जाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरफ डाल दिया था गाइस, जिससे यहाँ बाहर वाली थोड़ा सा टैले ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। बगल पे मकान भी बन रहा है, तो उनकी रेत उठ के आ जाती है, जैसे हवा चलती है ना तो उठ के आ जाती है, सारा रेत ही रेत हो जाता है। और छत में भी रेत है तो उठ के सारा यहीं नीचे आता है। और यहाँ बाहर में बस इस नलकों और इस सिंक को मैं साफ़ कर लूँगी। जितनी भी यहाँ पर टैलें लगी थी, मैंने कहा बाथरूम की तो साफ़ नहीं कर पाई, पर इसी को इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा विम बार लिया था, और ये जूना है, ये मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ इससे। तो ये बाथरूम में ही रहता है, ये किचन में नहीं रहता। तो इस तरह से मैंने इस पर थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया था। विम बार झाग देख रहे हो ना आप, तो इसी तरह से थोड़ा देर छोड़ के रख दिया था। तब तक मैं किचन में थोड़ा सा जो बर्तन थे मैंने कहा वो धो लेती हूँ। उस जूने से नहीं धुला था गाइस मैंने साइड रखा हुआ था, क्योंकि वो मेरा बाथरूम का है, बाथरूम की टैले मैं उससे साफ़ करती हूँ। यहाँ पर पूरा किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, और जितने बर्तन मुझे नीचे ले जाने हैं ये मैं नीचे ले जा लूँगी। ये मैंने धुल के और नीचे रख दूँगी, नीचे वाले किचन में। उसके बाद मैं घुस गई हूँ बाथरूम में। और बाथरूम में अब मैं कपड़े धो के और नहाने के बाद ही बाहर निकलूँगी गाइस। तो यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े भी मैंने सारे धुल लिए हैं। तो मेरी सास जा रखी थी छत में, मैंने उन्हीं के पास कपड़े सुखाने के लिए ऊपर दे दिए हैं। और जितने मेरे को यहाँ पर ग्रिल पे सुखाने हैं वो मैं सुखा लूँगी। तो बाल्टी मैंने एक ऊपर दे ली थी,
क्योंकि चप्पल वो ले गए थे पहन के मेरी जो ऊपर रहती है, तो इसलिए मैंने कहा आप चप्पल ले गए हो तो कपड़े भी आप ही डाल दो, फिर ऊपर नीचे के मैं ही डाल दूँगी, क्योंकि नीचे इतना गर्म नहीं होती हैं टाइलें जितना छत गर्म हो जाता है। तो गाइज उसके बाद गैलरी में मैंने वाइपर लगा लिया था, जहाँ मैंने कपड़े डाले थे पूरे बाथरूम में। वाइपर लगाने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहले का कमरे कैसा था। पूरा घर इस तरह से मेरा बिखर जाता है, तो अब मैं क्या करती हूँ इधर फेंक के चले जाते हैं। और अब का मैं दिखाती हूँ, तो यहाँ पर जख्या सूख रहा है और गाइज मोबाइल ना बार बार बीच में रुक रहा है, थम रहा है, इसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बातें कर रही हो ना, फिर बीच में वो अटक रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। और आप लोग देख सकते हो अब कितना क्लीन है, एकदम साफ़ है, चमक रहा है। पर तब तक है जब तक बच्चे आते नहीं हैं अभी। और यहाँ अंदर का भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खिड़कियाँ मैं इस तरह से खुली रखती हूँ और रात को बंद करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा सामान इनका समेट दिया है, इनका जहाँ पर जो चीज़ थी वहीं पर रख ली है। पर जब बच्चे आएंगे ना तो दोबारा से मेरे को यहीं मिलेंगी चीज़ें। और यहाँ पर फैन चालू कर रखा है क्योंकि पोछा मारा था, उसी टाइम से चालू है। इस घड़ी पे आप देख सकते हो टाइम हो रहा है 5 बजे का। और बाहर वाली घड़ी पे मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। तो गाइस वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर।